सचमुच मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाए हैं। मेरा उद्धार उसी से होता है। सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है। वो मेरा गढ़ है, मैं अधिक ना डिगूंगा। वो मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है, वो मेरा गढ़ है, इसलिए मैं ना डिगूंगा। मेरे उद्धार और मेरी महिमा का आधार परमेश्वर है। मेरी दृढ़ चट्टान और मेरा शरण स्थान परमेश्वर है। हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने मन की बातें खोल कर कहो। आइए हम प्रार्थना में अपने सर झुकाएं। हमारे सुशक्तिमान दयालु अनुग्रहकारी पिता, आप महान परमेश्वर हैं, सृष्टि के अधिकारी हैं। प्रभु, सब कुछ आपने बनाया है और आपसे अलग होकर कुछ भी नहीं। हम धन्यवाद करते हैं, हम ऐसे परमेश्वर को जानते और मानते हैं जो अपने लोगों से प्यार करता है। और उस प्रेम को हमने जाना कि आप हमारे लिए इस दुनिया में आए, दुख उठाया, हमारे गुनाहों को क्षमा किया प्रभु, और आपके बदन, आपके लहू से हमने शिफा पाई। धन्यवाद करते हैं कलवरी से बहते लहू की धारा के लिए, जो हमारे गुनाहों को धोती है। और जो कोई सच्चे मन से अंगीकार करता है, पश्चाताप करता है, आप उसे अपनी संतान होने का अधिकार देते हैं। हम धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु कि आपने हमें ये सुंदर समय दिया कि आपके घर में इकट्ठा होकर हम आपकी बंदगी करें। और प्रभु जी, जब तक हमारे सर आपकी हजूरी में झुके हैं, कोई भी अपवित्र सोच, शैतानी सोच हमारे समय को ना चुराए। वरन प्रभु, हम में से हर एक उस पवित्र सामर्थ को महसूस करें जो आपके भवन में जुम्बिश करती है। अपनी पवित्र आत्मा से हमें छुएं, ताकि हमारा प्रभु गीतों का गाया जाना, वचन का पढ़ा जाना, उस पर मनन करना, और जो भी प्रार्थना हम करें, जो भी धन्यवाद हम आपको दें, सब कुछ आपको ग्रहण योग्य ठहरे। और होने दें प्रभु जी कि जितने लोग इस आराधना में आते हैं, सामर्थी हाथों में लाएं। और होने दें हमारे लिए इस समय प्रभु सुंदर आशीषों का समय ठहरे। हम में से हर एक शुद्ध मन और पवित्रता के साथ आपकी बंदगी करे, महिमा करे, क्योंकि आप इसी के योग्य परमेश्वर हैं। इसी विश्वास के तहत कि आप प्रभु अपने घर में हैं, हम सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हैं। और इस विनती को हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में होकर मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें, आमीन। आइए हम मिलकर गीत गाएंगे। गीत नंबर 1, वंदना करते हैं। हम अपने स्थान पर हम खड़े होंगे।
रखते हैं हम। सामने रखते हैं हम। कलीसिया मेहरबानी से अपने स्थान पर बैठेगी। पवित्र शास्त्र से नए नियम से हम परमेश्वर का वचन सुनेंगे। रोमियो की पत्री उसके दूसरे अध्याय पद 17 से लेके पद 24 तक। रोमियो की पत्री दूसरा अध्याय पद 17 से पद 24 तक। भाई नोएल इसे पढ़ने में अगुवाई करेंगे। नए नियम से रोमियो की पत्री उसका दूसरा अध्याय 17 से 24 आयत तक। रोमियो की पत्री उसका दूसरा अध्याय आयत 17 से 24 आयत तक। यदि तू यहूदी कहलाता है और व्यवस्था पर भरोसा रखता है और परमेश्वर के विषय में घमंड करता है और उसकी इच्छा जानता और व्यवस्था की शिक्षा पाकर उत्तम उत्तम बातों को प्रिय जानता है और अपने पर भरोसा रखता है कि मैं अंधों का अगुआ और अंधकार में पड़े हुओं को की ज्योति और बुद्धिहीनों का सिखाने वाला और बालकों का उपदेशक हूँ और ज्ञान और सत्य का नमूना जो व्यवस्था में है मुझे मिला है। अतः क्या तू जो दूसरों को सिखाता है अपने आप को नहीं सिखाता? क्या तू जो चोरी न करने का उपदेश देता है आप ही चोरी करता है? तू जो कहता है व्यभिचार न करना क्या आप ही व्यभिचार करता है? तू जो मूर्तों से घृणा करता है क्या आप ही मंदिरों को लूटता है? तू जो व्यवस्था के विषय में घमंड करता है क्या व्यवस्था न मानकर परमेश्वर का अनादर करता है? क्योंकि तुम्हारे कारण अन्य जातियों में परमेश्वर के नाम की निंदा की जाती है, जैसे लिखा भी है। परमेश्वर के वचन पढ़े जाने पर आमीन। आइए हम कुछ समय प्रार्थना में व्यतीत करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे कलीसिया के लिए, बच्चों के लिए, जवानों के लिए, बुजुर्गों के लिए, और इस बीमारी से प्रभु से हम सबको सुरक्षित रखा। हम प्रभु का धन्यवाद देंगे और प्रार्थना में अगुवाई करेंगी ग्लोरिया। आप प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करेंगे। जय शक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं सुबह से अब तक हम सबको संभाला, जिंदगी तंदुरुस्ती हर नेमत के इन सब आश्चर्य भक्तों के लिए हम दिल से धन्यवाद करते हैं। तू महान है, जादू का परमेश्वर है, राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। हमारा यकीन ईमान भरोसा तुझ पर रखता हो। तेरे सिवा हमारा दुनिया में कोई नहीं है। खुदा हम सबके साथ खासकर प्रार्थना करते हैं। तूने हमें ये सुंदर मौका बख्शा कि तेरे घर में आने का। तो हम सबका ध्यान अपनी ओर लगाकर अपने अनुभव और सच्चाई से तेरे आराधना तेरे स्तुति कर सके। खुदावा पर जो हमारे बहन भाई कृष्ण के लोग आ रहे हैं खुदावा उनको भी सही सलाम से लेके आ ताकि मीटिंग में शरीर हो सके खुदावा। और जितने जन हम आए हम सबको भी आशीष और बरकत दे खुदावा। खासकर मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावा अपने पास भान के लिए, परिवार के लिए खुदावा उनके साथ हो, उनको आशीष और बरकत दे। तकलीफ परेशानियों से बचाव के अपनी कला में रखना। भाई साहब को हिम्मत और ताकत दे, अपनी सामर्थ दे ताकि वो कलीसिया का भार अच्छे से उठा सके। प्रार्थना करती हूँ जो प्रचारक हैं जगह जगह जाकर तेरे नाम का प्रचार करते हैं ताकि तेरा आना जान हो खुदावा। तो उनके भी साथ हो, उनको भी संभाल, उनकी भी मदद से अदा कर, हर को खतरों से बचा के अपने पनाह में रखना खुदावा। उनको ताकि एक गंदाई चढ़िया हर एक घुटना तेरा बेटे चले, चीज तेरा अंगीकार करे। प्रार्थना करते हैं हम अपने स्कूल के लिए, चर्च के लिए, मिशन ऑफिसर तीनों संस्थाएं
तेरे नाम से कहलाते हैं, तेरा हाथ हमेशा बना रहे, कोई शैतानी ताकत इन जगहों में काम ना कर सका। जितने में काम करते हैं सबको सच्चाई, वफादारी, ईमानदारी दे, ताकि सब अपने कामों को ईमानदारी से कर सकें। जितने बच्चे पढ़ते सबको अकल बुद्धि समझ दे, शक्ति दे, ताकि वो भी अपनी पढ़ाई करके खुदा तेरा धन्यवाद करने वाले बन सकें। प्रिंसिपल मैडम साहबा के लिए भी प्रार्थना करती हूँ, खुदा बाप उनके परिवार को भी तेरे हाथों में सौंप देती हूँ। उनके भी साथ उनकी मत सहायता करना, दुख तकलीफ परेशानी से बचाव रखने कला में रखना। मैम को हिम्मत और ताकत देना, कुछ समझ देने से तंदुरुस्ती देना, ताकि वो भी इतने बड़े स्कूल का भार अच्छी तरह से उठा सकें। तब आपको रहम करना। खासकर प्रार्थना करते हैं अपने जवान बच्चों के लिए जो हमारे अपने टीचर के हैं और मस्ती करते हैं, सबको मैं तेरे हाथों में सौंप देती हूँ। उनको बुरे लोगों, बुरी संगति, बुरी बातों से हट कराते हैं, कला में रखना। खुदा बाप को रहम करना, हर एक के साथ होना, हमारी बहनों के साथ भी होना। हमको खुदा बाप को एक मन, एक हृदय, ताकि हम सब मिलकर तेरी आराधना, तेरी स्तुति करने वाली बन सके। खुदा बाप तूने हमें चुना है, खुदा बाप तो हम सब के साथ हो खुदा होता है। इस वक्त खुदा बाप जो भी हम गीत गाएं, प्रार्थना करें और खुदा तेरा वचन सुने, पढ़े, जो सब तेरी मर्जी के मुताबिक पर तू ग्रहण हो गए हो खुदा बाप। अब बाकी समय को खुदा बाप हम तेरे हाथों में सौंप देते हैं। हमारे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सुसमाचार का पाठ हम पढ़ेंगे। मेहरबानी से कलीसिया सुसमाचार के आदर में अपने स्थान पर खड़ी होगी। गॉस्पेल रीडिंग अकॉर्डिंग टू सेंट मैथ्यू चैप्टर 23 वर्सेस बिगनिंग फ्रॉम 1 to 12। मत्ती की इंजील उसका 23वां अध्याय उसके 1 पद से लेकर 12 पद तक। यहाँ प्रभु यीशु क्रिस्ट के सुसमाचार को इस तरह से लिखा गया है। तब यीशु ने भीड़ से और अपने चेलों से कहा, शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, इसलिए वे तुमसे जो कुछ कहें वो करना और मानना, परंतु उनके से काम मत करना, क्योंकि वह कहते तो हैं पर करते नहीं। वे एक ऐसे भारी बोझ को जिनको उठाना कठिन है बांधकर उन्हें मनुष्यों के कंधों पर रखते हैं, परंतु स्वयं उसे उंगली से भी सरकाना नहीं चाहते। वे अपने सब काम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। वे अपने ताबीज़ों को चौड़ा करते और अपने वस्त्रों की कोरों को बढ़ाते हैं। भोज में मुख्य मुख्य स्थान और सभा में मुख्य मुख्य आसन, बाजारों में नमस्कार और मनुष्य में रब्बी कहलाना उन्हें भाता है, परंतु तुम रब्बी ना कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है और तुम सब भाई हो। पृथ्वी पर किसी को अपना पिता ना कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। और स्वामी भी ना कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही स्वामी है अर्थात मसीह। जो तुम में बड़ा हो वो तुम्हारा सेवक बने, और जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। यह प्रभु यीशु क्रिस्त का सुसमाचार है। प्रभु यीशु क्रिस्त की स्तुति हो, आमीन। अपने सरों को झुकाएं। हमारे सर्वशक्तिमान दयालु पिता, आप महान परमेश्वर हैं, सृष्टि के अधिकारी हैं, सब कुछ आपके हाथ में है, सब कुछ आपने बनाया है। आपकी दया हमारे लिए बहुत है। पूरी कलीसिया पे अपने अनुग्रह को बना के रखें। हम में से हर एक को प्रभु आशीष दें। प्रार्थना करते हैं कि जो लोग बीमार हैं प्रभु, आप अनुग्रहकारी परमेश्वर हैं, जानते हैं, आप उन्हें छुएं, उन्हें प्रभु जी आशीष दें, ताकि वो चंगे हो जाएं और आपकी गवाही को और दूसरे लोगों के सामने प्रकट करें। प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमारी कलीसिया के तमाम लोगों के ऊपर आपकी दया बनी रहे, सबको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। धन्यवाद करते हैं आपके वचन के लिए जो हमारे मार्ग की ज्योति है। और जब हम प्रभु इस पे मनन करें, हमारे पास वो तैयारी या समझ नहीं है, लेकिन जब आपका पवित्र आत्मा में छूता है, आपका वचन हमसे बात करता है। आज की सुबह आपके वचन के लिए प्रभु समझ और बुद्धि की आशीष मांगते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु ये वचन हमारे जीवन में काम करे, 60, 70 और 100 गुना फलदायी हो, और प्रभु इस वचन के द्वारा से हम लोग आशीषित होने पाएँ। वचन को सुनने की, उसको बांटने की और उस पर चलने की आप हम में से हर एक को तैयारी दें। हम सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हैं और इस विनती को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में होकर मांगते हैं। प्रभु जी सुने और ग्रहण करें, आमीन। प्यारे अजीजों, आपने
दोनों तरफ के हिस्से सुने, रोमियो के भी पत्री से सुना और सुसमाचार से जो हिस्सा सुना, और पिछले संडे भी जो हमने वचन लिया था। किसी को याद है पिछले संडे हमने क्या वचन शेयरिंग करी थी? किसी को याद है कि पिछले संडे क्या प्रचार हुआ था? वेरी गुड, हमारी बहन बुजुर्ग उन्हें याद है, क्रोध के बारे में। और आप देख रहे हैं कि क्रोध और हत्या के बारे में बात हुई थी। 2-3 संडे से आप देखिए एल्मेनिक की जो रीडिंग्स आ रही हैं वो रीडिंग आ रही हैं जब परमेश्वर बड़े कटु शब्दों में बात कर रहे हैं। वो यावे परमेश्वर जो अपने लोगों से बहुत प्यार करता है, वो बड़ी तीखी बातें, कठोर बातें वचन में से हमें मिल रही हैं और ये लेसन रखे गए हैं। और क्यों परमेश्वर इस तरह से कठोर शब्दों का इस्तेमाल अपने लोगों के साथ कर रहा है? कभी आपने इस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं दिया। आने वाले दिनों में हम 25 तारीख को क्या मनाते हैं? 25 दिसंबर को क्या मनाते हैं हम? क्रिसमस डे मनाते हैं ना, कि जगत का उद्धारकर्ता पैदा हुआ है। आपने एक चीज नोटिस नहीं की होगी, 2-3 संडे से जो रेगुलर आराधना कर रहे हैं, आपने कोई चीज नोटिस करी? आपके पासवान की ड्रेस में कुछ फर्क देखा आपने? नोटिस नहीं किया? ये जो हमारा स्टोल है ये हर संडे बदल रहा है, ऑल्टर के कपड़े भी बदल रहे हैं। पिछले संडे वाइट थे, उससे पहले फिर ग्रीन थे, आज फिर ग्रीन है। ये क्यों हो रहा है? इसके मायने हैं। इसका मायने यह है कि जिस कलर का स्टोल आपका पासवान पहनता है और ऑल्टर पे जो डेकोरेंडम होता है उसी रंग का होता है। अभी हमने इस खिड़कियों पे पर्दे लगवाने हैं, यहाँ पर्दे नहीं है, इसके ऊपर हम पर्दे लगवाएंगे और जो पर्दे होंगे वो उसी रंग के होंगे, कि इससे यह जाहिर हो कि हम कलीसियाई रूप में, आत्मिक रूप में किस समय में चल रहे हैं। अब जब आपके पादरी के गले में आप हरा देखते हैं, ऑल्टर पे हरा देखते हैं, इट मीन्स कि यह हमें बता रहा है ये रंग खुशहाली का, आगे बढ़ने का, आत्मिकता में आगे बढ़ने का। आपने कभी गौर नहीं किया होगा हिंदुइज्म के अंदर क्या बात होती है कि उनका एक समय होता है कि अभी हमारा बहुत समय, अभी हमारे देवता जाग रहे हैं, अभी सो रहे हैं, अभी शादियों का समय। सुनते हैं ना ये बातें? एक समय होता है। तो क्या आपने कभी ये नहीं सोचा कि मसीह विश्वास में भी ऐसे समय होते हैं कि जब हम उसके अनुसार अपने आप को आगे बढ़ाएं? तो जब ये हरा आपको दिखता है, या आपको यहाँ हरे पर्दे दिखते हैं, ऑल्टर पे हरा दिखता है, तो आप समझ लीजिए कि अभी समय है कि हम थोड़ा सा भी प्रभु को अपने जीवन में समय देंगे तो हम प्रभु की आशीषों को पाएंगे, क्योंकि ये समय हमारे लिए आत्मिकता में आगे बढ़ने का है। जब आप व्हाइट देखते हैं तो व्हाइट निशानी है प्योरिटी की, शुद्धता, पवित्रता, जो हमें सिखाता है कि हमारे को पवित्र जीवन जीने की जरूरत है ना। और जब आप रेड देखते हैं, रेड का मतलब है त्याग, सैक्रिफाइस, कि लाल रंग में यह बताता है कि हमें अपने लोगों के लिए सैक्रिफाइस करना है, अपने लोगों के लिए त्याग करना है, किसी के लिए कुछ अच्छा करना है। तो जब ये डेकोरेंडम चलता है उसके अनुसार हम कलीसियाई उस समय में चलते हैं ताकि हम बरकतें पाएं। तो जब भी आप यहां देखें आपको ये पता होना चाहिए कि आज ये रंग है, इट मीन्स कि आज परमेश्वर की ये मर्जी है कि हम इस डायरेक्शन में प्रभु के साथ जुड़े तो हम ब्लेसिड होंगे। प्यारे अजीजों, ये थोड़ा सा मैंने ले लिया हमारे टॉपिक से अलग हटके कि हम जो है क्रिसमस मनाते हैं। इट मीन्स कि ये जो रीडिंग्स आ रही है, ये रीडिंग्स जो आ रही है, परमेश्वर ये चाहता है कि मेरे जन्म का उत्सव संसारिकता में मत बनाओ। मेरे जन्म के लिए अपने आप को मेरे योग्य तैयार करो। तभी ये रीडिंग आ रही कि जो कमियां हैं उसको बाहर निकालो। तभी नवंबर से तैयारी आ रही है, ये रीडिंग्स आती है, परमेश्वर का वचन कहता है कि जो खामियां हैं उन्हें निकाल कर प्यूरिफाइड हो जाओ, ताकि जैसा मैं चाहता हूं वैसे तुम बन जाओ, और फिर मेरे जन्म का उत्सव मनाओ, ताकि मैं तुम्हें वो बरकतें दूं जो मैं तुम्हें देना चाहता हूं। क्रिसमस की तैयारियां संसारिकता में हम करते हैं।
इस साल कैसी होंगी पता नहीं, जो भी होगी, लेकिन हर साल हम क्या करते हैं, चर्च सजाते हैं, इंस्टीट्यूशन सजाते हैं, कपड़ों के ऑर्डर जाएंगे, केक के ऑर्डर जाएंगे, मिठाई होगी, सब होगा, सब करेंगे। लेकिन क्या कभी हमने यह सोचा है कि परमेश्वर को क्या चाहिए? परमेश्वर को आपका केक, आपकी डेकोरेशन, आपके कपड़े नहीं चाहिए। परमेश्वर को तो आपका शुद्ध मन, पवित्र जीवन चाहिए। अगर हमने वो गिफ्ट में उसको कर दिया तो समझ लीजिए क्रिसमस को हमने उस तरीके से सेलिब्रेट कर लिया जिस तरीके से परमेश्वर चाहता है, और हमारे जीवन में वो आशीषें बढ़ती जाएंगी। तो इस साल मैं इस बात को आज यहां से एक आह्वान देना चाहता हूं कि ये क्रिसमस हम कम से कम संसारिकता में रह के नहीं, लेकिन परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक बनाने के लिए तैयार हों, ताकि सही मायने में हमारी संसारिक तैयारियां हमें वो आनंद दें जो वास्तविक आनंद है, और हम ब्लेसिड हों और आगे बढ़ें। अब अगर आप देखें जो रीडिंग्स हमारे पास आई है कि परमेश्वर के लोग पुराने नियम से जो चले आ रहे हैं, यहूदी फिर इजरायली फिर प्रभु यीशु मसीह जो पैदा हुए यहूदियों में, उनका एक ये दावा था कि वो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं और वो परमेश्वर की शपथ खाते थे और बताते थे कि परमेश्वर ने हमें इस दुनिया से अलग कर दिया, एक पहचान दी, और वो हमारा व्यक्तिगत तौर से पिता है, परमेश्वर है, हमें संभालने वाला, हमारी रक्षा करने वाला। और ये दावे के साथ कहते थे कि दूसरे लोग उसके नहीं हैं, केवल हम यहूदी परमेश्वर के लोग हैं। लेकिन एक चीज बड़ी फर्क थी उनके बीच में कि वो जहां परमेश्वर की संतान होने का दावा तो करते थे, लेकिन परमेश्वर ने जो उनको डायरेक्शंस दी थी चलने की, जो विधियां दी थी, जो आज्ञाएं दी थी, उसको वो मानते नहीं थे। मन से, आत्मा से, कर्म से, आचरण से और व्यवहार से वो भ्रष्ट हो चुके थे। अन्यायी और स्वार्थी जीवन वो जी रहे थे, और फिर कहते थे कि हम परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। अगर आप देखें यिर्मयाह की किताब 5वें अध्याय के 3 आयत के दूसरे हिस्से में कि उनके मन चट्टानों की तरह पत्थर, कोई पश्चाताप नहीं उस जीवन से जो वो जी रहे हैं। और प्रभु का वचन वहां कहता है कि जो जेंटाइल्स लोग हैं, जो अन्य जाति के लोग हैं, उनके पास एक बचाव का रास्ता है, क्योंकि वो अनजान है परमेश्वर की आशीषों से, क्योंकि परमेश्वर ने को वो नहीं जानते। लेकिन यहूदी और इजरायली जानते थे कि कैसे 420 वर्ष की गुलामी के बाद सामर्थी हाथों में परमेश्वर मूसा के द्वारा सारी परेशानियों से निकालते हुए उनको कनान लेकर आया था। उन्होंने परमेश्वर की आशीषों को देखा था, बादल के खंबे के रूप में देखा था। उन्होंने देखा था कैसे नील सागर को उसने 2 भाग किया और हमें निकाल दिया। वो जानते थे कि परमेश्वर ने उनके लिए क्या किया। प्रभु का वचन कहता है कि उन लोगों के लिए क्षमा का प्रोविजन हो सकता है कि जो परमेश्वर को जानते नहीं, लेकिन जो जानते हैं, जानते हुए भी परमेश्वर के योग्य फल नहीं लाते। प्रभु कहते हैं कि वो जो है दंड के भागी हैं। प्यारे अज़ीज़ों, यहूदी लोग उन आशीषों पर गर्व करते थे जो उन्हें परमेश्वर से मिली थी। परमेश्वर प्यार करने वाला परमेश्वर है। आज हम लोग प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, वो हमसे प्यार करता है, उसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया और उसने हमें क्षमा दे दी, उद्धार दे दिया और एक ऐसा जीवन दे दिया जिसमें आशीषें हैं। इसमें मेरा क्या कंट्रीब्यूशन है? आपका क्या कंट्रीब्यूशन है? आपने परमेश्वर के लिए क्या किया? यह तो उस विशाल हृदय परमेश्वर का स्वभाव है कि उसने हमें जो देना चाहता था विस्तार से और बहुतायत से दिया। लेकिन सवाल आज यह है कि मैं और आप परमेश्वर को क्या दे रहे हैं? आज परमेश्वर को हम क्या दे रहे हैं? कि यहूदी जिस तरह का जीवन जी रहे थे, क्या मैं और आप आज उसी तरह का जीवन जीने के लिए अपने आप को तैयार नहीं किया हमने?
आज हम कहते हैं दावे के साथ कि हम मसीह हैं, इसलिए उद्धार हमारा है। हम मसीह हैं, बैप्टाइज हैं, कंफर्म है, इसलिए स्वर्ग के राज्य में हम जाएंगे। ये दावा हम करते हैं, बहुत लोग करते हैं। लेकिन क्या कभी हमने इस बात को सोचा है कि प्रभु यीशु मसीह हमसे क्या एक्सेप्ट कर रहा है? और गॉस्पेल का जो हिस्सा है वो आपको इसी बात को बताने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, क्या कहा कि वो जो मूसा की कुर्सी पे बैठे हैं वो अधिकारी हैं या तुम्हारे ऊपर वो रुकते, उनकी बातों को मानना जरूर, वो जो संदेश दे रहे हैं या उपदेश दे रहे हैं उसको फॉलो जरूर करना, लेकिन जैसा जीवन वो जीते हैं उसको अपने जीवन का आधार मत बनाना, क्योंकि उनका जीवन दिखने वाला और दिखाने वाला, खुद असली और अंदर से जो नकली, सब फर्क है। जो बात वो कहते हैं उसको खुद करना नहीं चाहते। कहने का अभिप्राय यह है कि प्रभु यीशु मसीह आज हमें इस बात को कहना चाहते हैं कि हमारी कहने और करने में फर्क नहीं होना चाहिए, कथनी और करनी हमारी एक होनी चाहिए। अगर हम ऊपर से प्यार की बात करते हैं, अंदर भी प्यार होना चाहिए, और अगर अंदर प्यार होगा तभी हम उसको प्यार दे पाएंगे। डिप्लोमेटिक ड्रामेटिक जीवन हमारे जो हम जीते हैं, परमेश्वर को वो ग्रहण योग्य नहीं है। लेकिन वो यहूदी ऐसा ही कर रहे थे, चौकों पे बड़ी बड़ी प्रार्थनाएं करते थे, उपदेश देते थे, लोगों को कहते थे ऐसा करो, ये मत करो, ये व्यवस्था मानो। व्यवस्था के पालन में सारा जोर था उनका, लेकिन रात के अंधेरे में देखो उनके घरों में जाके कि विधवाओं का भी हक मार लेते थे। इस तरह के दो तरह का जीवन अगर हम जीते हैं, परमेश्वर को वो कतई पसंद नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि अगर आप बात करते हो उद्धार की, आप बात करते हो क्षमा की, तो उस क्षमा को अपने जीवन में हिस्सा बनाओ। प्यार की बात करते हो तो उस प्यार को अपने जीवन में प्रैक्टिकली जो है दूसरों के सामने उसको प्रदर्शित करो। प्रभु यीशु मसीह का जीवन अंदर और बाहर से एक था। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं तुमसे प्यार करने आया हूं, तो उसने अपने प्यार के लिए अपने आप को हमारे लिए दे दिया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें क्षमा करने आया हूं, जिन्होंने उसे गाली दी, थप्पड़ मारा, उसने उन्हें क्षमा किया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जैसे अंदर से ओरिजिनल थे वैसे ही वो बाहर से काम करते थे, प्रदर्शित करते थे। लेकिन आज हम बहुत सारे लोग, हमारा दिखने वाला नेचर, प्रकट होने वाला स्वभाव और असली जीवन दोनों में फर्क है। हम मुंह से तो प्रेम की बातें करते हैं, लेकिन असलियत में अपने पड़ोसी से प्रेम नहीं करते। हम बात तो करते हैं कि हम खुदा के लोग हैं, लेकिन जब हम चर्च आते हैं हम एक दो लोगों से तो बात करेंगे, जिससे हम नहीं बोलते उससे हम नहीं बोलेंगे। डिफरेंसेस हमारे अंदर इतने हैं। प्यारे अजीजों, इस तरह के जीवन से परमेश्वर घृणा करता है। और प्रभु का वचन हमें साफ साफ कहता है कि मत्ती 23:3 में उनके जैसे काम मत करना, मन से कपटी हैं, धर्म की बातें करते हैं पर धार्मिकता नहीं है, दिखावे का जीवन जीते हैं, तावीज़ों को पहनते हैं। व्यवस्था विवरण 11:18 में देखिए, तावीज़ों को पहनते हैं कि इस बात का जाहिर हो कि वो धर्मी हैं। वस्त्रों के ऊपर झालर लगाते हैं। उस समय का समय था कि जिसके वस्त्र में झालर लगी होती है उसको वो धर्मी जानते थे। गिनती की किताब 15 अध्याय 38 और 29 में इसी तरह की वहां बातें मिलती हैं। फिर आप देखिए जो उनके कस्टम से तावीज पहन लेना, बड़े बड़े चोगे पहनना, उसमें झालर लगा के पहनना, ये उनके धर्म का प्रतीक बन गई कि जो ऐसा पहनेगा वो धर्मी व्यक्ति है। लेकिन परमेश्वर की आज्ञाओं को भूल गए, परमेश्वर की बातों को भूल गए। प्यारे अजीजों, आज प्रभु का वचन हमें इस बात के लिए ताकीद करता है कि हम परमेश्वर के योग्य फल लाएं, परमेश्वर के योग्य फल। 5वीं आयत कहती है 23वें अध्याय के, वे अपने सब काम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं, वे अपने ताबीज़ों को चौड़ा करते हैं और अपने वस्त्रों की कोरें बढ़ाते हैं।
भोज में मुख्य मुख्य स्थान वो पाते चाहते हैं, बाजारों में नमस्कार, मनुष्यों में रब्बी कहलाना, ये उन्हें प्रिय लगता है। स्वयं की आराधना, स्वयं की पूजा। प्यारे अजीजों, परमेश्वर दो तरह के स्वभाव रखने वालों को एक्सेप्ट नहीं करता। इसमें कोई बहुत बड़ी थियोलॉजी नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने सीधा सीधा कहा, जैसे तुम अंदर से हो वैसे ही तुम्हारा बाहर का स्वरूप भी होना चाहिए। वो नहीं चाहिए कि एक चेहरे पे कई कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। खुदा बाप ने ये हमें नहीं सिखाया। अगर आप गुस्से वाले हो तो बाहर से भी आपको गुस्से वाला लोग जाने। अगर आप स्वार्थी हो तो बाहर के आपके कामों से भी लोग आपको स्वार्थी जाने। अगर आप लालची हो तो आपके बाहर के एटीट्यूड से लोग जाने कि ये लालची है। लेकिन हम आज ये सब हैं, लेकिन बाहर से हम बड़ा ही बदले हुए रूप में लोगों के सामने अपने आप को प्रेजेंट करते हैं कि हम खुदा के बिल्कुल ही चुने हुए पाक और पवित्र लोग हैं। मैं भी ऐसा हो सकता हूं, लेकिन अगर मैं ऐसा हूं तो मैं आपको धोखा दे सकता हूं, खुदा को धोखा मैं नहीं दे सकता। और अगर आज हम इस तरह का जीवन जी रहे हैं, इसी तरह से चलते जा रहे हैं, तो प्यारे अजीजों, आप किसी को धोखा नहीं दे रहे हो, आप परमेश्वर को धोखा दे रहे हो। और परमेश्वर को कोई धोखा दे नहीं सकता। कोई परमेश्वर को चीट नहीं कर सकता, क्योंकि वो अंतर्यामी परमेश्वर है। वो उसी को ब्लेसिंग देगा जो उसके योग्य है। रोमियो 2:24, तुम्हारे कारण अन्य जातियों में परमेश्वर के नाम की निंदा की जाती है। ये वचन की बातें हैं, मेरे मन की बातें नहीं है। रोमियो 2:24 अभी पढ़ा गया है। तुम्हारे कारण अन्य जातियों में परमेश्वर के नाम की निंदा की जाती है। ये कौन कह रहा है? प्रभु का वचन कह रहा है। कहीं ना कहीं मैं और आप और बहुत सारे विश्वासी और मसीह लोग आज ऐसा जीवन जीते हैं कि अन्य जाति के लोग हमारे काम, आचरण और व्यवहार को देखकर कहते हैं, ये कैसे लोग हैं? कैसे लोग हैं ये उस परमेश्वर को मानने वाले लोग हैं जिसने संपूर्ण मानवता के लिए अपने आप को क्रूसिफाइड करवा दिया। ये किसी का 100 रुपए माफ नहीं कर रहे। कैसे लोग हैं ये? और जब मेरा जीवन खुदा की निंदा का जीवन हो जाता है, परमेश्वर की निंदा का जीवन बन जाता है दूसरों के सामने, तो प्यारे अजीजों, मैं अपनी आशीषों को खो देता हूं। मसीहों में आपस में भाईचारे का संबंध होना बहुत जरूरी है। और आखिरी बात मत्ती 23:12 में लिखा है कि जो बड़ा बनेगा वो छोटा किया जाएगा, और जो छोटा बनेगा वो बड़ा किया जाएगा। अगर हम खुद चाहते हैं आदर, हम खुद चाहते हैं रेपुटेशन पाना, हमें कभी नहीं मिलेगी। प्रभु कहता है शिरोमणि बनने के लिए जरूरी है दीन और नम्र बनो, सहनशील बनो, मददगार बनो। जब तुम अपने आप को शून्य करोगे, मैं तुम्हें शिरोमणि कर दूंगा। लेकिन आज हम इस दौर में चल रहे हैं कि हम खुद शिरोमणि होना चाहते हैं। हम खुद शिरोमणि होना चाहते हैं, और उसी चक्कर में हम जो है खुदा की नज़र में जीरो हो रहे हैं। खुदा कहता है अपने आप को शून्य कर दो, जीरो कर दो, बिल्कुल अपने आप को खाली कर दो, नया कर दो। वचन कहता है कि जब तक मशकें बदली नहीं जाएंगी उसमें नया दाख मधु डाला नहीं जाएगा। और ये मशकें क्या हैं? ये मेरा जीवन है। जब मैं अपने आप को यहां से साफ नहीं करूंगा, सारी चीजें निकाल के क्लीन नहीं होऊंगा, तब तक परमेश्वर की ब्लेसिंग और आशीषें मेरे जीवन में नहीं आएंगी। मशकों का बदलना जरूरी है, यानी कि हमें अपने जीवन को बदलना जरूरी है। और जब तक यह जीवन नहीं बदलेगा, सारी बातें बेकार है। ईस्टर और क्रिसमस कितना धूमधाम से मनाइए, युगों से मना रहे हैं, मनाते रहेंगे, लेकिन ईस्टर और क्रिसमस हमारे लिए तब ब्लेसिड है जब परमेश्वर की दृष्टि हमारी ओर ब्लेसिंग की है। और वो तब है जैसा परमेश्वर कहता है कि तुम
वैसे बनो जैसा मैं चाहता हूँ। तुम्हारा दिखने वाला जीवन और तुम्हारा ना दिखने वाला जीवन दोनों एक हों, तभी तुम प्यूरिफाइड हो, तभी तुम सच्चे मसीह हो। क्योंकि मैं ऐसा ही था, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं ऐसा ही था। अगर मैंने कहा प्यार करता हूं, उस प्यार को मैंने करके दिखा दिया। मैंने कहा क्षमा करो, मैंने क्षमा करके दिखा दिया। प्यारे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह जैसे थे वैसा मेरा स्वभाव हो। ये प्रार्थना हम करते हैं ना। हम कितने लोग बोलते हैं ये प्रार्थना में, प्रभु तेरा स्वभाव जैसा हो वैसा मेरा हो। लेकिन प्रभु का क्या स्वभाव था? प्रभु जो है ऊपर से जो है मीठी मीठी बातें नहीं करते थे, याजकी और शास्त्री और फरीसों को लीपी पोती बातें नहीं करते थे। वो उनको कहते थे कि तुमने गलत किया है, स्ट्रांगली तरीके से कहते थे कि तुम यहां गलत हो। और जब वो कहते थे, उसी का परिणाम ये हुआ कि उनको क्रूसीफाइड पर वो लेके चले गए। प्यारे अजीजों, हम बहुत डिप्लोमेटिक जीवन जीते हैं, बहुत बनावटी जीवन जीते हैं, अपने फायदे का जीवन जीते हैं। जहाँ हम देखते हैं सामने वाला जिस रूप का है, हम अपने आप को उस रूप में ढाल के बात करते हैं। अगर हमारे सामने कोई ऑफिसर खड़ा है तो हम ऐसे बात करेंगे कि जैसे हमसे बड़ा कोई प्रेमी और सहनशील व्यक्ति नहीं है। लेकिन जब हम बात करते हैं अपने घर में काम करने वाले से, हमारे हाथ के जो नीचे काम करता है, तब उससे बात करते हैं, अबे इधर आ बात सुन। ये क्या है? ऑफिसर को नहीं बोला, बदल लिया ना। असली तो वो भी नहीं है, असली ये भी नहीं है। लेकिन असली कौन सा है? कि जब अपने से छोटे से बात की और जब उससे बात करी, बात सुन इधर आ, जानता नहीं मैं कौन हूं, ये है असली। क्योंकि हम अंदर से ऐसे हैं। लेकिन जब उस ऑफिसर से बात कर रहे हैं, वो हमने अपने आप को बदल दिया, वहां पे ऐसा प्रवेश किया क्योंकि वहां हमारा निज फायदा है। प्यारे अजीजों, इस तरह के दोहरे जीवन से परमेश्वर घृणा करता है। और परमेश्वर यही चाहता है कि हम अगर मसीह लोग हैं तो हम या तो ये हो सकते हैं या फिर ये हो सकते हैं। प्रभु मुझे और आपको ऐसी समझ दे कि जैसे हम हैं वैसा प्रभु को जानें, और जैसा प्रभु हमें जानता है वैसे हम काम करें और परमेश्वर की आशीषों में आगे बढ़ते चले जाएं। प्रभु आप सबको आशीष दे, आमीन। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं आपकी बड़ी दया के लिए। धन्यवाद करते हैं कि आप ये चाहते हैं कि प्रभु हमारे स्वभाव आप जैसे हों, हमारा दिखने वाला स्वभाव और हमारा अंदर का स्वभाव एक हो। उसके लिए आप हमें तैयारी दें, ताकि प्रभु जी हमारी कथनी और हमारी करनी में कोई फर्क ना हो। लेकिन प्रभु जी, हम जैसे हैं वैसे आप धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमें इस जमीन की हर आशीष दी है, और उन्हीं आशीषों में से प्रभु इस दान की भेंट को आपके चरणों पर रखते हैं। जिन्होंने अपनी घटती और बढ़ती से दिया, उन्हें आशीष दें, उनकी मनोकामनाओं को पूरा करें और होने दें प्रभु कि हम जितना आशीषों में बढ़ें, धन्यवाद में बढ़ते जाएं। जब आपके भवन से जाते हैं, सामर्थ्य हाथ में हमें लेके जाएं, अपनी महिमा के लिए हमें तैयार करें। धन्यवाद के साथ विनती हमारे उद्धार करता यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, प्रभु जी सुने और ग्रहण करें, आमीन। आए हमारे बाप तू जो आसमान में है, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमें से हर एक के साथ, हर बच्चे, हर जवान, हर बुजुर्ग के ऊपर अब से लेकर हमेशा तक होती है। सलामती से जाओ, परमेश्वर से प्रेम रखो, आमीन।